आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, कल से हमने नोट मेकिंग पर बातें करना शुरू की है। नोट मेकिंग, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का। आप किस तरीके से नोट बनाते हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि इस एग्ज़ाम में आपकी सक्सेस कितनी बड़ी हो सकती है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक बुक्स की बात है, वो कितना वास्ट लिखा हुआ होता है, अपने आप में आप जानते हैं। एक-एक चैप्टर पे कितनी-कितनी चीज़ें होती हैं। प्लस सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती नहीं, बहुत थोड़ी-सी चीज़ें ज़रूरत होती है आपको। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। तो आप कंप्लीटली बुक्स पर आप सोचें कि हम डिपेंड रह जाएँगे, तो ये थोड़ा-सा एक लूज़ प्रिपरेशन कहलाएगा, क्योंकि अब मान लीजिए जब रिविज़न की बारी आएगी आगे जाकर, तो फिर से वहाँ पर जाना थोड़ा-सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एक पर्टिकुलरली बैलेंस चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ें सही जगह पर सही चीज़ें नहीं होंगी अगर आप नोट मेकिंग नहीं करते हैं, प्लस अगर आप नोट मेकिंग सही से नहीं करते हैं तो। तो ये जो पार्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसे सही से किया जाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ नोट मेकिंग करने से भी बात नहीं बनेगी। सही से करने का मतलब, अब देखिए नोट मेकिंग आप करते क्यों हैं? कि बनाया मैंने, अब एग्ज़ाम में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो वहाँ वो जो मैंने नोट्स बनाए हैं, उसे इस तरीके से बनाए हैं कि वो आकर वहाँ आपकी मदद कर रहे हैं। अगर वहाँ आप चीज़ों को भूल जा रहे हैं या फिर पिक्चर्स क्लियर नहीं हो रही हैं जो आपने पढ़ा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा उस नोट मेकिंग का। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या-क्या तरीके हो सकते हैं नोट मेकिंग के, वेज़ ऑफ मेकिंग नोट्स, इस पर बात करेंगे। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, उन्हें भी देखने की कोशिश करेंगे। और अल्टीमेटली, आज संभव हो पाया नहीं तो कल हम लोग अल्टीमेटली उस पर भी आएँगे कि आपका बेस्ट वे ऑफ नोट मेकिंग क्या हो सकता है, जो आपको एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा आकर। मैंने अपनी बात करूँ तो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन, आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए, इस पर जब रिसर्च मैंने करना शुरू किया, काफ़ी स्टूडेंट्स के नोट्स भी देखे किस-किस तरीके के होते हैं। और उन्हें विजुअलाइज़ करना, ऑब्ज़र्व करना, ऑब्ज़र्व करने से चीज़ें पता चलती है कि कौन आपके माइंड में सही तरीके से फिट कर हो सकता है। उन चीज़ों को इसलिए करना पड़ा, अलग जितने भी तरीके के नोट मेकिंग हो सकते हैं, उस पर रिसर्च की मैंने। तो उसको इसलिए कि अब देखिए नोट मेकिंग जब आप देखते हैं, तो वो आँखों को किस तरह से लगता है, माइंड में किस तरीके से फिट हो रहा है और फिर आगे जाके इसका आप यूटिलाइज़ेशन कैसे करेंगे? इन सारे स्टेजेस पर इसको एनालाइज़ करना होता है, देखना होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि आपने देखा तो अच्छी इमेज क्रिएट नहीं कर रहे हैं दिमाग में। तो अगर वो चीज़ें अच्छी इमेज क्रिएट नहीं कर रही हैं, तो आप भूल जाएँगे आगे जाकर, या जो पिक्चर्स हैं वो सही से क्लियर नहीं होंगे। माइंड जो है, इसकी एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ों को इमेजेस में लेता है। वर्ड्स भी हैं, अगर सिर्फ़ वर्ड्स हैं, उसका कोई इमेज क्रिएट नहीं हो रहा है, तब भी उन वर्ड्स को अच्छी इमेज में लेना चाहेगा। आप फ़िल्म्स देखते हैं, तो देखिए वहाँ वीडियोज़ होते हैं, तो अगर फ़िल्म्स अच्छी हैं, अच्छे से सब कुछ सेट किया गया है, तो आपको देखने में वो कितना अच्छा लगता है। वहीं जब अब वो रिटन फ़ॉर्म में है, रिटन फ़ॉर्म में आप देखिए और मूवीज़ आप देखते हैं, तो दोनों में बड़ा फ़र्क हो जाता है। तो आपको करना ऐसे है कि अपना नोट मेकिंग इस तरीके से प्रिपेयर करें, कि उसका अच्छा से अच्छा इमेज अपने माइंड में आप क्रिएट कर सकें। और उसको फिर इस तरीके से आपको स्टडी भी करनी चाहिए, किस तरह से उसको उस पे स्टडी करेंगे वो तो आगे हम लोग बात करेंगे जाके, कि वो चीज़ें आप भूलें ना। भूलें ना का मतलब ये नहीं कि अब हमें रट्टा मारना है, ना, वो तो कभी है ही नहीं इस यूपीएससी एग्ज़ाम। इस तरीके से अंडरस्टैंड भी करें, वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहे,
जैसे अलमीरा है आपका, अब 2 तरीके हैं उसमें कपड़े रखने के। एक तो आप अपने कपड़े लाइए, उसमें भर दीजिए, कोच दीजिए पकड़ के। तो फिर आप जब ज़रूरत में आपको अब मान लीजिए ज़रूरत पड़ी आपको, इमरजेंसी अब तुरंत आपको कहीं बाहर निकलना है, तो ढूँढते रहिए कपड़े आप, मिल जाएँगे आपको, बड़े अच्छे से मिलेंगे। आप भी जानते हैं कि कैसे मिलेंगे। जैसे ही आपने अलमीरा खोला, धड़ से सारे कपड़े नीचे, अब उसको आप उठाइए, फिर से वापस करिए, तो इसमें आप जानते हैं कि क्या होगा। लेकिन वही आपका अलमीरा है, आपने एक जगह पे अपना पैंट रखा है, एक जगह शर्ट रखा है या जो-जो आपके कपड़े हैं, अलग-अलग खानों में सही-सही जगह पर समेट के रखा है। तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। खोला आपने और आपका हाथ डायरेक्ट उसी पे जाएगा जो आपको चाहिए। तो इसी तरीके से आपको नोट मेकिंग करनी चाहिए कि जब एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत है और आपने जिस पे नोट बनाया हुआ है, तो आपका माइंड तुरंत उसका पिक्चर लेके आ जाए और उस पॉइंट पे आपको ले जाए कि ये रहा आपका ये पॉइंट। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे, अगर देखिए माइंड को आप अच्छे से अच्छी चीज़ें देंगे, तो वो भी सोचेगा अरे वाह! मेरा जो ओनर है, वो कितना अच्छा है। मुझे चीज़ें एकदम बैलेंस करके दी है, समेट के दी है। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि टाइम पे मैं दे दूँ, जो मेरा ओनर है उसको प्रोवाइड कर दूँ। आप अपने माइंड के ओनर हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करेगा जब आप बोलोगे अरे मुझे ये चाहिए, ये ला के दो, वो देगा आपको एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आपने इसके साथ बदमाशी की कि आपको इसकी कोई चिंता नहीं है, जैसे मन तैसे आपने भर के दे दिया, तो वैसे ही जैसे मन तैसे कॉम्प्लेक्स करके ये चीज़ों को आपके सामने रख देगा। लीजिए, अब ढूँढते रहिए आप अपनी चीज़ों को और जब तक आप ढूँढेंगे उस माहौल में पता चला कि समय खत्म और ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है फिर। तो नोट मेकिंग जो है बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको सही से करना बहुत ज़रूरी है और सही से फिर इसको अपने माइंड में डालना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड्स देखने की कोशिश करते हैं कि किस-किस तरीके से नोट बनाए जाते हैं मेनली जो एस्पिरेंट्स बनाते हैं। मेनली मैं कहूँ तो 4 तरीके से नोट मेकिंग होती है। आइए देखें पहला क्या है? पहला जो स्टूडेंट करते हैं, अब वो क्या करते हैं कि बीच में कोई टॉपिक लिखा, इसको ऐसे किया, अब उसके बाद वो ऐसा करते हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से करते हैं वो और फिर जाके वो इसके नीचे जो भी इसके पॉइंट्स हैं, एक ये तरीका मैंने देखा है स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं नोट मेकिंग का। इसमें क्या होता है कि देखिए चीज़ें तो ठीक हैं कि आपने यहाँ लिखा, यहाँ, यहाँ, यहाँ कर दिया और ये खाने बना दिए। तो इसमें जो आप इसकी इमेज जब अपने माइंड में देखने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एडवांटेज क्या है इसकी पहले ज़रा इसकी अच्छाई पर बात करें। तो चीज़ें ठीक हैं, ये आपने लिखा एक जगह आपको मिल गई कि यहाँ टॉपिक है उसके सब पार्ट्स यहाँ पर हैं। लेकिन फिर इतने में तो होगा नहीं, अब आप उसके इसको इसके नीचे भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ आपने क्रिएट किया, अब फिर यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। 3 ही सब पार्ट्स के तो होते नहीं एक टॉपिक के और भी सब पार्ट्स होते हैं। तो इसमें एडवांटेज ये है, अच्छी बात ये है कि एक जगह चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। जब इसकी इमेज क्रिएशन की बात होती है दिमाग में, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है देखने में। अब इतने सारे लाइन्स हैं, इतने सारे एरोज़ हैं, इतने सारे बॉक्सेस हैं, ये जो है एक तरीके से दिमाग में इन चीज़ों को भी भर देता है। मतलब एक भारी भरकम इमेज क्रिएट करता है। इमेज होना चाहिए सॉफ्ट से सॉफ्ट, हल्का से हल्का और प्लेन से प्लेन। कहने का मेरा मतलब अब आपका एक दीवार है मान लीजिए, आप जिस रूम में मान लीजिए पढ़ाई करते हैं, उसके सामने आपका दीवार है या आपके चारों बगल दीवार ही है।
ऐसा कीजिए उस पे ढेर सारे इमेज आप चिपका दीजिए। दीवार को बिल्कुल खाली मत छोड़िए। देखिए कितना भारी-भारी सा दिमाग लगता रहता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत कोई गलती कर जाते हैं। अपने पूरे दीवार पे चारों बगल इतने सारे पेजेस चिपका रखे हैं, वो अननेसेसरी दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। उसी तरह का ये वाला है, जब मैं बात करूँ इस वाले नोट की, तो ये उसी तरह का इमेज क्रिएट करता है। बहुत सारी चीज़ों को एक कॉम्प्लेक्स, इतने सारे लाइन्स, इतने सारे खाने और इतना सारा ये, तो ये सब कुछ वो दिमाग में फ़ीड करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये टॉपिक लिखा हुआ है तो वो इस बॉक्स को भूल जाएगा, ना, वो उसको भी याद रखेगा। इससे क्या होता है, दिमाग में ये कॉम्प्लेक्स इमेज क्रिएट करता है। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम होगी। आप चीज़ें एक जगह तो मिल जाएँगी, ये इसका बेनिफिट है, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स इमेज आपके दिमाग में क्रिएट करेगा। जब आप इस पर सोचेंगे, एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हैं, अब आप सोच रहे हैं इस टॉपिक को आपने ऐसे लिखा है, तो ये खाने भी आपके दिमाग में आएँगे। एक अब इसमें ढूँढना, आप यहाँ से आए, अब वो ऐसे आपको लेके जाएगा एरो, फिर आपको ये बॉक्स दिखाएगा और फिर ये चीज़ें इस तरीके से दिखाएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरीके से लेके आएगा। तो बॉक्सेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा आपके दिमाग में। तो ये आपका समय लेगा एग्ज़ाम। आपको चाहिए कि आपका टॉपिक है और टॉपिक के बाद आप सीधा पॉइंट पर पहुँचो, इतने सारे एरोज़ में आपको जाना ना पड़े। तो इसमें ये इसका अच्छी बात ये है कि एक जगह चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन एक बुरी बात भी है इसमें कि इमेज बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा। और जैसा कि मैं दीवार की बात कर रहा था, और जितना खाली मान लीजिए दीवार है, ये इस तरीके से है कि स्पेस, अगर आप सोचिए कि एक छोटे से कमरे में आप हैं, ठीक? आपको कमरे को, आप जहाँ पे बैठे हैं मान लीजिए, और यहीं पे आपके दीवार है। आप यहाँ पे जैसे आपने आँख उठाया, यहीं पे आपका दीवार है और इतना ही स्पेस है आपके आगे। तो सोचिए आपको कितना भारी भरकम सा लगता रहेगा। और ऐसे ही आप बाहर निकलिए ज़रा, खुले मैदान में जाइए, तो देखिए चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं, आपका दिमाग हल्का लगता है। आपको लिफ्ट में लॉक कर दिया जाए, सोचिए लिफ्ट की जगह कितनी-सी होती है। तो ये कुछ उसी तरीके से है। आप जो इतने पेजेज़ चिपका हम लोग देते हैं दीवार पर या इस तरीके से, तो होता क्या है, वो अननेसेसरी बर्डन दिमाग में क्रिएट करता है। जैसे ही रूम में हम एंटर करते हैं, लगता है अरे बाप रे! कहाँ आ गए? इतने ज़्यादा वो, क्योंकि हम हमेशा अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपको याद दिला रहा है कि मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बेवज़ह ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को प्लेन रहने दीजिए। आपको लगेगा कि फिर पेजेज़ दीवार पे क्या नहीं चिपकाने चाहिए? चिपकाइए, लेकिन वो आपको ऐसा ना लगे कि एकदम आपकी आँखों के सामने चारों बगल से आपको घेरे हुए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक दीवार यूज़ करनी चाहिए और उसका भी थोड़ा-सा पोर्शन, अगर आपको वो चाहिए। देखिए, हमें अननेसेसरी लगता है कि हम वहाँ पे जाएँगे, चीज़ों को वो चिपकी हुई ही रह जाती हैं। बहुत कम हम यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए, अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूँ, इस सब पर भी मैंने रिसर्च की है कि क्या-क्या तरीके होते हैं। आपकी मैप होनी चाहिए, एक ज़्यादा से ज़्यादा आप मैप चिपका लीजिए ज्योग्राफ़ी की, जहाँ पे आप देख सकें चीज़ों को, और आपका रूटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन हर चीज़ों को आपकी मुझे ये याद करना है, ये मैं चिपका रहा हूँ। यहाँ तक कि वो जो मोटिवेशनल चीज़ें भी हम लगाते हैं, वो अननेसेसरी एक दिमाग में चीज़ें क्रिएट करती हैं, एक एक्स्ट्रा प्रेशर। वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने से ऊपर हमने किसी को पहुँचा दिया। तो हमें ये लगता है कि हमारा सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस कोई और है। उसको मैं देखूँगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, उसे मैं देखूँगा तो मुझे मैं तैयारी में लगूँगा, ऐसे नहीं लगूँगा। तो इसमें ये क्या दिखाता है कि हमें खुद पर ही यकीन नहीं है। और इस प्रिपरेशन में अगर आप खुद पर यकीन नहीं दिखाएँगे, सेल्फ इंस्पायर्ड नहीं होंगे, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ख़ैर, इस रूम वाले पोर्शन पर मैं कभी आऊँगा, अभी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। इसकी बातें ख़ैर मैंने एग्ज़ाम्पल के रूप में इसीलिए कोट की
कि इसमें ज़रूरी था इसको समझाने के लिए। अननेसेसरी प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट ना कीजिए, दिमाग को एक्स्ट्रा प्रेशर ना दीजिए। इसको प्लेन रखने की कोशिश कीजिए, स्पेस देने की कोशिश कीजिए। तो आपकी नोट मेकिंग ऐसी होनी चाहिए, जो ज़्यादा भरी हुई ना लगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टनेस हो, अन्य से जितना ज़रूरी है बस वो जितने में हो जाए, उतना ही काम करना है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं करना। तो ये एक टाइप है फ्रेंड्स, आज समय हो गया है, टाइम उँगली दिखा रहा है अपनी, तो आगे की नोट मेकिंग्स पर हम लोग कल बातें करेंगे। उसके कल तो आई एम सॉरी, कल और परसों तो मैराथन क्लास नहीं आती है, आप जानते हैं। सैटरडे, संडे को मैराथन क्लास नहीं आती है, तो अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, फिर आगे की जो नोट मेकिंग है, उस पर बातें करेंगे। इस तरीके से हमें वहाँ तक पहुँचना है कि हम उस वे में नोट मेकिंग करें, जो अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें सॉफ्ट से सॉफ्ट तरीके से प्रोवाइड कर दे और जब ज़रूरत है एग्ज़ाम में तब प्रोवाइड करे, एक्स्ट्रा चीज़ें हमें ना दे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।